के बाहर आ जाओ सब जन, अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। उठाओ अपनी पवित्र वचन बाइबल को, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। स्वागत है चर्च यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में। अलग स्टेट पे जाके परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सके कि परमेश्वर धर्म और जात को बदलने नहीं, जीवन को बदलने के लिए आया। पौलुस कहता वो कलीसियाएं जिन्होंने काम किया मेरे साथ मिलके, वो बरकत को पाएंगी और उन्हें कोई भी कमी नहीं होगी। वो कलीसिया नहीं जो सिर्फ बरकत ढूंढने के लिए चर्च में आती, वो कलीसिया जिन्होंने अपने दर्शन के साथ, जो उसके दास को मिला है, खुदावंद के दास को मिला है, आपके अगुए को मिला है, उस दर्शन के साथ मिलकर जो काम करती हैं वही कलीसिया आशीषित है। पौलुस ने कहा इसलिए तुम्हारी हर घटी को परमेश्वर महिमा सहित पूरा करेगा। इसके घर में पैसे की कमी हो जाती तो मांगने जाता, मेरी बेटी की शादी है, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, तो सामने वाला बेइज्जती करके उसको देता है। कई बार दे तो देता है लेकिन बेइज्जती करता है 4-5 बार, 10-15 जगह पे उसकी बेइज्जती होती। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें घटी होगी तो वो महिमा सहित, बेइज्जती के साथ नहीं बल्कि इज्जत के साथ मैं पूरी करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे कामों में हिस्सा दिया है। तुमने जब बोना था बोया है, जब तुमने प्रार्थना करनी थी प्रार्थना की है, जब रोजा रखना था रोजा रखा है, तुमने मेरे राज्य में मेरी मदद और सहायता की है। जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसका असर होना शुरू हो चुका है। आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर इस चर्च से हजारों मिशनरीज पूरे इंडिया में अब भेजे, उसके लिए काम करना परमेश्वर स्टार्ट करे चर्च में। जो जाएं और हजारों मिशनरीज अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग स्टेट पे जाके परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सके कि परमेश्वर धर्म और जात को बदलने नहीं, जीवन को बदलने के लिए आया। आप विश्वास करते हैं ऐसा होगा? ऐसा श्योरली होगा इन जीसस नेम। उनके लिए जो चीजें चाहिए, जो फाइनेंस चाहिए, वो सब बात की बातें हैं। जब हम शुरू करेंगे खुदावंद का आत्मा सब बातों को कंप्लीट करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो आपको रोज प्रार्थना करने के लिए चर्च में आना है। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह आप बचाए गए दूसरे लोग बचाए जाएं, जहां पर प्रचार नहीं पहुंचा, कई गांव में हिंदी प्रचार भी लोग नहीं समझते, लेकिन वहीं के लोग अगर प्रीच करेंगे वो समझेंगे, और वो लोग तब प्रीच करेंगे अगर सीखेंगे तब, अगर यहाँ व्यवस्था होगी, और वो व्यवस्था परमेश्वर पूरी कर देगा जब आप रोज आकर यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हेवन को ओपन करना शुरू कर दिया है, और वो और करेगा आपकी मेरी लाइफ और इस चर्च के ऊपर और भारत के ऊपर और देश के ऊपर, विदेश के ऊपर, सब लोगों के ऊपर। आमीन। दूसरी जगह जहां परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिया है कि दुनिया के हर एक टॉप लीडर से मिलना और उनको परमेश्वर के बारे में, अपनी गवाही के बारे में बताना, इसलिए मैंने उस विषय में भी काम शुरू कर दिया है। चाहे वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट्स हो, उनके साथ मैं मिलूंगा, अपनी टेस्टिमनी को दूंगा, परमेश्वर के दर्शन को शेयर करूंगा। जितने उस दर्शन में शामिल होना चाहेंगे उनको शामिल किया जाएगा, चर्च में शामिल किया जाएगा खुदावंद के कामों के लिए। ये आपको प्रार्थना करनी है अगर आप ये चाहते हैं सारे काम हो। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा खामरा चर्च जो है वो विश्वासियों को पैदा करने के लिए सिर्फ विश्वास नहीं रखती। जब भी कलीसिया ने प्रार्थना करने के लिए अपने घुटने लगाए हैं, परमेश्वर ने रास्तों को खोला है, हेवन को ओपन किया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अगर मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। संसार की ब्लेसिंग लोगों की आती चली जाती, आज वो अर्श पे हैं, कल वो फर्श पे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें स्वर्ग से दिया जाएगा तो वो आशीष परमानेंट होगी, वंशों तक चलेगी, वो सर्वोत्तम होगी। आमीन। अगर हम पुराने नियम में देखें, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू इस तरह का तंबू मेरे लिए बनाना, और उस तंबू में अगर हम देखते हैं 4 नंबर फोटो के ऊपर, तो उस तंबू में बाइबल कहती है कि जब पवित्र स्थान में जाते थे तो एक लैंप होता था जो 7 दीवटें होती थी, जो पवित्र आत्मा की निशानी है। उसके सामने बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो मेज में रोटियां पड़ी हुई होती थी,
बाइबल कहती है जो लैंप है, जो पवित्र आत्मा की निशानी है, रोमियो 8 उसकी 26 और 27 में लिखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। बाइबल कहती है कि वो आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। पवित्र स्थान में जब मूसा को परमेश्वर ने दिखाया कि एक लैंप रखना, एक ही टुकड़े से उसे बनाना और 7 दिवटे बनाना, जिसका मतलब है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस। एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करता है, बाइबल कहती है वो नहीं जानता प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। इस तरह लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना में क्या बोलूंगा, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। लेकिन बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आप ग्रहण करते हैं, जो कि आपको पापों की क्षमा के साथ प्राप्त होता है, आप खुदावन से पापों की क्षमा को मांगते हैं, यीशु के लहू को मांगते हैं, आप पाप छोड़ते हैं, अपने जीवन में एक ही परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, उसके वचन को मानना शुरू करते हैं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है, और जब पवित्र आत्मा से वो आपको भरता है तो बाइबल कहती है जब आप प्रार्थना करना नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य जब भी प्रार्थना करेगा बक बक के अलावा कुछ नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक बक मत करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो बहुत बोलेंगे, अलग अलग तरह से बोलेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक बक ना करो, पर पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर होगा वो तुम्हें प्रार्थना करने को सिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आप नहीं जानते आप 365 दिनों के लिए क्यों इकट्ठा हुए। मैं भी नहीं जानता पूरी रीति के साथ, लेकिन मैं जानता हूं ये परमेश्वर ने कहा है, और जैसे ही आप इकट्ठा होना शुरू हुए हैं परमेश्वर ने काम करना शुरू किया है। अब परमेश्वर ने क्यों वो फोटो में दिखाया है कि वो पवित्र आत्मा उस लैंप को उसी जगह क्यों रखा जहां रोटी पड़ी है। ये विश्वासियों के लिए एक मैसेज है। अगर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, और अगर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना नहीं करते, आप नहीं पा सकते जो ऊपर से आता है। आप धरती की आशीषें पा सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से अगर नहीं है, वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए है। बाइबल कहती है जो सुख यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। अगर वो आपको पैसा देगा उसको भोगने की शक्ति भी देगा। अगर आपको वो शरीर देगा वो पैसा भी देगा। अगर पैसा देगा तो आपको बीमारियां नहीं देगा कि आप उसका आनंद मान सकें, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रह सकें। वो आपको बरकत देगा। और बाइबल कहती है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। और अगर ऊपर से कोई ब्लेसिंग चाहिए तो आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। अगर प्रार्थना आनी आपको सीखनी है तो बाइबल कहती तुम अपनी मर्जी से प्रार्थना नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा तुमको सिखाता है प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आमीन। कई बार आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको रोना आता है। कई बार आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको जोश आता है। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कई बार आपका दिल करता है वर्शिप सुने, आनंद से। ये सब पवित्र आत्मा के कार्य हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में करता क्या है? यीशु मसीह ने कहा जब शैतान ने उसे परखा, मत्ती 4 उसकी 3-4, परखने वाले ने जब पास आकर यीशु से कहा यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर ने कहा हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। अगर इस वचन को हम यूनानी भाषा में पढ़ें, जो शब्द लिखा गया वचन, 2 तरह का वचन है, एक है लोगोस, एक है रेमा। लोगोस यानी जो बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ वचन जिसे लोगोस बोलते हैं, और रेमा वचन जो खास आपके लिए किसी खास परिस्थिति में आपकी जिंदगी के किसी खास टाइम पर परमेश्वर देता है, उसे रेमा वचन कहते हैं। अब मुझे सिर्फ परमेश्वर की इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, परमेश्वर के इस वचन को मानना है और आगे बढ़ना है। आमीन। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा जिसका नाम ही पवित्र है, क्या आपको लगता है वो गंदी जगह में बैठेगा? उन जिंदगियों में बैठेगा जहां गंदगी है, जहां परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं चला जाता। आपको लगता है पवित्र आत्मा उन जगहों पे होगा? जब पवित्र आत्मा उन जगहों पे है ही नहीं,
जब पवित्र आत्मा लाइफ में है ही नहीं, जिनकी लाइफ में नशे हैं, जिनकी लाइफ में माफी नहीं है, जो माफ करना नहीं जानते, जो अलग अलग तरह के पापों में फंसे हैं, वो पवित्र आत्मा उनके पास अगर है ही नहीं तो वो क्या जिलाएगा, वो क्या दिलवाएगा जो ऊपर का है, वो सर्वोत्तम कैसे पाएंगे। एक जानवर भी पूंछ मार के सफाई में साफ जगह में बैठता है, तो पवित्र आत्मा जो है ही पवित्र, उसे आपका जीवन पवित्रता में चाहिए, आपके अंदर आने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए। वो उन हाथों को इस्तेमाल नहीं कर सकता जो चोरी के दागों से लिपड़े पड़े हैं, गंदे हुए पड़े हैं। वो उन पैरों के साथ नहीं चल सकता जो हर वक्त वेश्याओं के घरों की ओर जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिखाता है कि प्रार्थना भी कैसे करनी है। पवित्र आत्मा ही तुम्हें सिखाता है, और पवित्र आत्मा ही है जो वचन को तुम्हारे अंदर जिंदा कर देता है। बहुत लोग पढ़ते हैं बाइबल, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल को एज ए सब्जेक्ट पढ़ के पीएचडी की हुई, लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा के गहरे भेदों को वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने बाइबल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है। लेकिन पवित्र आत्मा ही वचन में कहता है, नीति वचन में, कि मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी, मैं वचन के गहरे भेद तुम पर उड़ेल दूंगी। वो कौन कह रहा है? वो परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर होगा, आपको प्रार्थना करनी आ जाएगी। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा, जब आप वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को वो जिंदा कर देगा, आपके लिए रेमा वचन बना देगा। और जीसस ने कहा, अगर तुम्हारे पास रेमा वचन नहीं है, तुम जिंदा नहीं रह सकते। कौन सी जिंदापन की मैं बात कर रहा हूं? अगर लोगों के घरों में चले जाओ, शादी तो हुई है लेकिन मरी हुई है। वो हस्बैंड वाइफ तो है लेकिन लोगों की निगाहों में। बिजनेस तो है लेकिन अंदर से मरा हुआ है, अंदर से खोखला है, अंदर से कर्जों से भरा हुआ है, अंदर से मरा हुआ है। फैमिली तो है, अंदर से डेड है। शरीर तो दिख रहा है, अंदर से डेड है। परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं लोगे, रेमा वचन को प्राप्त नहीं करोगे, तुम जी नहीं सकते। हालेलुया। यीशु के वचन में लिखा, जितने मृतक परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे वो जिएंगे। कौन से मुर्दों की परमेश्वर बात कर रहा है? वो उन्हीं मुर्दों की बात कर रहा है जो अलग अलग सिचुएशन में मरे हुए हैं। अगर उसने कहा, अगर तुम जीना चाहते हो तो पवित्र आत्मा को अपने अंदर बसाओ, पापों से तौबा करो, मेरे सामने आओ। पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। पवित्र आत्मा उन शब्दों को, वचन को, लोगोस को, जो लिखा हुआ वचन है, तुम्हारी जिंदगी में जीवित कर देगा। आप घर में आए और आपको बहुत भूख लगी हो और दाल पड़ी हो घर में, जितनी मर्जी भूख लगी हो, आप कच्ची दाल नहीं खा सकते। अगर आप बोलेंगे मेरे पास पकाने का टाइम नहीं, आप कच्ची दाल खा जाएंगे, आप उल्टा बीमार हो जाएंगे। उसी तरह से वचन है लिखा हुआ, वो आपको मिलता है, उसको पकाना आपने है। पकाने के लिए आपको तरीका चाहिए, पकाने के लिए आपको मेहनत चाहिए, पकाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा इंतजार चाहिए, थोड़ी सी टेक्निक चाहिए। और उसी तरह से पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में करता है। आप वचन को पढ़ते हैं, आप कच्चा राशन ले जाते हैं घरों में, लेकिन जिस दिन आप पवित्र आत्मा की सहायता से उस वचन को पढ़ के उसको पर्सनल कर लेते हैं और वो वचन जिंदा हो जाता है, वो पक जाता है और आप उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए बहुत लोगों के घर में कच्चा राशन तो है लेकिन वो उसे पका नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके पास नहीं। इसीलिए परमेश्वर होने के बावजूद भी, बाइबल उनके घरों में होने के बावजूद भी वो भूखे हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद वो भूखे हैं और प्यासे हैं और मरे हुए हैं, क्योंकि कच्चे राशन से आप अपने पेट को नहीं भर सकते। आप जितना भी कोशिश कर लें, आप उसे नहीं खा सकते। आपको उसे पकाना ही पड़ेगा अगर आपको भूख मिटानी है तो। हालेलुया। उसी तरह से पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, वो प्रेयर करना सिखाता है। बाइबल कहती है वो आहें मारकर ऐसी प्रार्थनाएं करता है जो वर्णन से बाहर है। और बाइबल कहती है वो उस वचन को जिंदा करता है जो वचन आप पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इंसान अकेली रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर के उस भवन को देखते हैं, मूसा के उस तंबू को देखते हैं, तो आप उसके अंदर रोटियों को पड़ा हुआ भी देखते हैं। पवित्र आत्मा के सामने वो रोटियां पड़ी हैं, मेज के ऊपर रोटियां पड़ी हैं। रोटी का मतलब परमेश्वर ने कहा मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे। किस रोटी की वो बात कर रहा है? वो उस रोटी की बात नहीं कर रहा है जो आप समझ रहे हैं।
अगर उसने आपको पैदा किया है तो ये रोटी, पानी, कपड़ा, परमेश्वर ने कहा ये ऐसे ही तुम्हारे पास आ जाएगा, जस्ट मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। अगर वो कौओं को, अगर वो चिड़ियों को खिलाना जानता है तो पिता तुम्हें भी खिलाएगा। अगर वो फूलों को सुलेमान से भी अच्छे कपड़े पहनाना जानता है, हम बोलते वाओ कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, एक कितना सुंदर फ्लावर है। परमेश्वर ने कहा अगर वो फूलों को ऐसे कपड़े पहनाता है जो कल सूख जाएंगे, सुलेमान भी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता था, तो वो तुम्हें क्यों करना पहनाएगा। पर अगर तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर क्यों यहां रोटी की बात कर रहा है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम प्रार्थना किया करो कि मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे। वो किस रोटी की बात कर रहे हैं? वो उसी रोटी की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको समझाई है, जो रोज की रेवलेशन आपको चाहिए, जो रोज की ग्रेस आपको चाहिए, रोज का अनुग्रह आपको चाहिए अपना काम करने के लिए, क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए भी आपको ग्रेस चाहिए, सेवकाई चलाने के लिए आपको ग्रेस चाहिए, बड़ा काम करने के लिए, लोगों के प्रधानमंत्रियों से मिल आपको ग्रेस चाहिए, आपको इनर पीस चाहिए, आपको ताकत चाहिए, आपको विजडम चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए परमेश्वर कैसे बड़े काम करने। और कैसे आएगी ये? उसने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। तुम सोच के मत जाना तुम क्या बोलोगे, पवित्र आत्मा तुम्हें बता दिया करेगा तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। इसलिए रोटियां पड़ी हैं वहां पे। परमेश्वर ने कहा मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे, ताकि तुम रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठो, रोज रेमा वचन लो, रोज परमेश्वर के वचन को पर्सनलाइज करो, उसे अपना बनाओ, इंडिविजुअली उसे मानो, अपनी लाइफ के लिए उसे कबूल करो। उसने कहा मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। वो उन रोटियों की बात नहीं कर रहा, कहता वो रोटियां तो चिड़ियों को भी वो खिलाता है, कौओं को भी खिलाता है, तो तुम्हें क्यों ना खिलाएगा। फूलों को पहनाता तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। पर कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं पीछे पड़ के तुम्हें मिल जाएंगे। पर कहता प्रार्थना करो कि मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। हालेलुया, हालेलुया। आसमान से मन्ना इस्राएलियों के लिए बरसता था। रोज सुबह जाते थे, इकट्ठा करते थे, शाम तक खाते थे। अगर शाम का बचाते थे तो सड़ जाता था। परमेश्वर ने कहा रोज इकट्ठा करना मन्ना, मैं तुम्हें 2 दिन के लिए नहीं दूंगा, सिवाय शनिवार के तुम 2 दिन के लिए इकट्ठा करोगे, सबत के दिन के लिए इकट्ठा करोगे, लेकिन रोज रोज तुम एक दिन के लिए ही इकट्ठा करोगे। तुम्हें रोज बैठना है। एक बार प्रार्थना में 2 घंटे बैठ गए, अब 2 दिन जरूरत नहीं, कहता ऐसा नहीं चलेगा। रोज का मन्ना लेना है, रोज प्रेयर करनी है, रोज खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना है, रोज अपना क्रूस उठाना है, रोज पाप से बच के रहना है। रोज प्रतिदिन जो मेरा क्रूस उठाएगा, बाइबल कहती है मेरा चेला होगा। हालेलुया। रोज 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 खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना है, पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है, क्योंकि आपको बुद्धि चाहिए, आपको ग्रेस चाहिए इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अटैक से बचने के लिए, शैतान से बचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, उसकी योजना को पूरा करने के लिए, ग्लोरियस लाइफ जीने के लिए, घटी से ऊपर जीने के लिए, महिमा में जीवन जीने के लिए। जोर से तारीफ करो खुदावंद की, वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है आज चर्च। आमीन, आमीन। कितने समझ रहे इन बातों को? जब आप प्रेयर करते हैं हेवन ओपन होता है आपके लिए। पवित्र आत्मा की तरह प्रार्थना करते हैं, वो आपको बताता है आपको क्या करना है, आपको गाइड करता है। एक स्टूडेंट को वो गाइड करता है किस जगह जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी पढ़ाई करनी है। एक बिजनेसमैन को वो गाइड करता है किस तरह से कामों को करना है। एक पास्टर को गाइड करता है किस तरह आगे बढ़ना है। अपने पड़ोसी को बोलो जो ऊपर से आता है, यूहन्ना 3 उसकी 31 आयत, वो सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, पृथ्वी की ही बातें कहता है। हालेलुया। मोटिवेशनल स्पीकर पृथ्वी के हैं, पृथ्वी की बातों को बोलते हैं। एक चीज में आपको सक्सेसफुल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज में लोग धक्का खा जाते हैं। पैसे में अमीर हो जाते हैं, परिवार में गरीब हो जाते हैं, सेहत में गरीब हो जाते हैं। लेकिन जीसस ने कहा जो ऊपर से आएगा वो सर्वोत्तम होगा, सब दिशाओं में तुम्हें ब्लेस करेगा। सर्वोत्तम आशीषें आपकी लाइफ में एंटर करें। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। मैंने कहा सर्वोत्तम ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर करें। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। चर्च अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। कोई नहीं तुमसा कोई नहीं। अपने हाथों को उठा के गाओ। अब है पूरा
हाथ को हिलाकर गाओ सब जन। अब है पूरा तुम सा कोई अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। अंधेरों में तू रोशनी हाथों को उठा के फिर से तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं, अब है पूरा नहीं, तुम सा नहीं, तुम सा कोई हाथ को उठाओ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अपने हाथ को उठा के गाओ। अब है पूरा तुम सा कोई हाथ को हिलाकर गाओ सब जन। अब है पूरा तुम सा कोई अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। अंधेरों में तू रोशनी है,
सब दाएं हाथों को उठा के फिर से तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं, अब है पूरा हाथों को उठा के दे तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं, अब है पूरा नहीं, तुम सा नहीं, तुम सा कोई हाथ को उठाओ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अपने हाथों को उठा के गाओ अब है पूरा तुम सा कोई हाथों को हिलाकर गाओ सब जन अब है पूरा तुम सा कोई अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, अंधेरों में तू रोशनी है,
ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अपने हाथों को उठा के गाओ। अब है पूरा तुम सा कोई नहीं। यीशु हाथ को हिलाकर गाओ सब जन। अब है पूरा तुम सा कोई अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। हाथों को उठा के फिर से तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं, अब है पूरा तुम सा कोई
उठा के फिर से, तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं, अब है पूरा हाथ को उठाओ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अपने हाथों को उठा के गाओ, अब है पूरा यही, तुम सा कोई नहीं। यीशु हाथों को हिलाकर गाओ सब जन, अब है पूरा यही, तुम सा कोई अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, अंधेरों में तू रोशनी है,
हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। 7 बार हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो खुदावंद को, तुम सा कोई नहीं, तुम सा नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरा आत्मा आज इनकी जिंदगी में बड़े और अजीब और चंपे कार्य करे। आज जितने लोग ऑनलाइन है राइट नाउ, खुदावंत का रूह, खुदावंत की स्पिरिट वो आपको हील कर रही और डिलीवर कर रही राइट नाउ। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, खुदावंत तेरा वचन आज इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां खुदावंत इन वचनों को चुरा न सके। तेरी ब्लेसिंग आज इन पे हो खुदावंत। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हर एक गुनाह के लिए, हर एक अपराध के लिए खुदावंत के सामने जाते हुए, खुदावंत से क्षमा को मांगते हुए, खुदावंत के सामने तौबा करते हुए आज अपने हाथों को उठाओ और याद रखो, कलीसिया इसीलिए बनी है और कलीसिया का काम सिर्फ आना और आशीष लेना नहीं, बल्कि उन विषयों के लिए प्रार्थना करना है जिन विषयों को परमेश्वर अपने दासों के दिल में डालता है और उन विषयों को जाहिर करता है। याद रखो, आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है और आपकी जो लाइफ है, ये ब्लेस तभी होती है जब आप इसको परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित करते हैं। आप इस बात को बड़े ध्यान से आपने समझना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करता है जब वो आपको इस्तेमाल करता है। जब आप गैर भाषाओं में बोलते हैं, आप पवित्र आत्मा को अपनी बॉडी देते हैं ताकि वो दूसरे लोगों के लिए आपकी बॉडी को यूज करके प्रार्थना कर सके। इस धरती के ऊपर कोई भी आत्मा इंडिविजुअली अपने आप काम नहीं कर सकती, चाहे वो शैतान का आत्मा हो, और परमेश्वर का आत्मा भी काम नहीं करता। वो कर सकता है, लेकिन उसने अपना एक रूल, अपना एक वचन बनाया है, इसीलिए उसको हमारी जरूरत है। और जब वो हमें यूज करता है तो हमें ब्लेस करता है। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस, दुनिया भर की सब सेवकाइयों के लिए जो रूह और सच्चाई से और दिल और जान से और जेन्युइनिटी से खुदावंद की सेवकाई करती हैं, आज अपने हाथों को उठाकर उन सब सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप जहां भी हैं, आप जब भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, अपने हाथों को उठाइए और अपने मुंह से उन्हें ब्लेस कीजिए, खुदावंद की सुरक्षा को मांगिए, क्योंकि जब आप उनके लिए प्रेयर्स करेंगे, आप परमेश्वर की आत्मा के दिए हुए विषयों के ऊपर जब प्रार्थना करेंगे, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं और वो आपको ब्लेस करेगा। बाइबल कहती है वो अपने याजकों को उत्तम तेल, उत्तम दाख और अपने याजकों को, सब चीजों को, परिवारों को, हर एक आशीष की जो उत्तमता होगी वो सबसे उत्तम होगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं कि एक सेवक के लिए खुदावन तेरी सुरक्षा उनकी सेवकाइयों में, उनके वॉलंटियर्स, उनके टीम मेंबर्स, उनके परिवारों के ऊपर आए खुदावन। अपने लहू में उन्हें छुपा खुदावन, खुदावन के लहू को छिड़के उन परिवारों के ऊपर जो वचन की सेवकाई कर रहे हैं, जो खुदावन के नाम को आगे लेके जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाकर उन्हें ब्लेस करें, अपने हाथों को उठाकर खुदावन के नाम की महिमा करते हुए उन्हें आशीषित करें।
जो लोग प्रोसिक्यूशंस में हैं, जो लोग सताव में हैं, जो लोग खुदावंद के नाम के कारण अकेले पड़ चुके हैं, जो फाइनेंशियल ट्रबल में हैं, जो जेल में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप का आत्मा अपना आनंद उन्हें दे। खुदा बाप का आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ उनको छुए। खुदावंद का आत्मा उनको छुड़ाए। खुदावंद का आत्मा सरकारों को हलीम करे। खुदावंद का आत्मा एक एक जन को ब्लेस करे जो उनके आसपास हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाएंगे सब फेथफुल लोग जो वफादारी के साथ खुदावंद के कामों को कर रहे हैं, खुदावंद के भवनों में रोपे हुए हैं। खुदावंद उन्हें ब्लेस करे, खुदावंद उन्हें हील करे, खुदावंद उन्हें डिलीवर करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में अपने हाथों को उठाओ अपने परिवारों के लिए। खुदावंद का रूह कर अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करो राइट नाउ, और उन्हें टच करो उनकी साल्वेशन के लिए, उनकी हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए। खुदावंद उन्हें बचाए, अपनी सच्चाई को जाहिर करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। जब आप अपना शरीर, अपनी बॉडी खुदावंद के काम के लिए देते हैं, प्रार्थना भी एक काम है और सबसे उत्तम और बड़ा काम है। जब आप प्रेयर्स करते हैं, एक बात को हमेशा आपने याद रखना है। वचन कहता है कि लेने से देना धन्य है, मुबारक है, ब्लेस्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप अपनी प्रेयर्स को देते हैं, जब आप अपने बीजों को बोते हैं, जब आप गिविंग करते हैं, प्रेयर की गिविंग करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप क्यों ब्लेस होंगे? क्योंकि आपका घर अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होता है तो ब्लेसिंग पाता है, और बुरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है तो नाश होता है। उसी तरह से आत्मिक दृष्टि में जब आपका जीवन, आपका शरीर जब परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि वो लोग बहुत बेचारे हैं और वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे जो परमेश्वर के भवनों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, आप देखते हैं अपनी आंखों से, खुदावंद का रूह आपको टच करता है, आपको प्रेयर रिक्वेस्ट देता है, आपको प्रार्थना के बोझ देता है। आप ऑनलाइन बैठकर प्रार्थना के बोझ को इतना हासिल नहीं कर सकते। जब आप परमेश्वर के भवनों में होते हैं, आप बोझ को लेते हैं, और जब आप बोझ के साथ प्रेयर्स करते हैं और आपका घर पर परमेश्वर के कामों के लिए यूज हुआ, तो बाइबल कहती फिर वो आपके घर को सुरक्षित भी रखता है और ब्लेस्ड भी रखता है। यही रीजन है जो लोग दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं वो लोग आशीषित रहते हैं। कई बार क्रूसेड्स पे हमने बहुत सी ऐसी टेस्टिमनी सुनी है जहां लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर अपनी बीमारी, अपनी ट्रबल को भूल के कि उसे हील कर, वो आया उसे हील कर, और परमेश्वर ने उनको भी हील किया और उनको जिन्होंने प्रार्थना की उनको भी चंगा किया। हालेलुया। यही तरीका है जब हम समझ जाते हैं कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए मिलेगा, उसी की महिमा के लिए हमें मांगना है। जब आप प्रार्थना करने के लिए आज से बैठें, सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठें तो पास्टर्स के लिए, अपने अगुओं के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करें। सेवकाइयों की ग्रोथ के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन के फैलने के लिए प्रार्थना करें, ताकि आपकी प्रेयर सिर्फ सेल्फिश ना हो। ये मोस्टली लोगों ने जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सेल्फिश बना दिया है। जब वो बैठते हैं राशन लिस्ट की तरह परमेश्वर को अपने राशन लिस्ट को भेजते हैं और उसके बाद आमीन बोलते हैं, उन्हें लगता है कि प्रार्थना करने का मतलब है मांगना मतलब अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी आशीष के लिए। और हर बार ये प्रार्थनाएं काम नहीं करती। आपको ये समझना पड़ता है कि एक मेजर, एक बड़ा पर्पस है खुदावंद का आपको अपने पास बुलाने का। इससे भी बड़ा मकसद है परमेश्वर का आपको अपने पास कॉल करने का, बुलाने का, बुलाहट देने का। वो मकसद है आपको इस्तेमाल करना। वो मकसद है इस बात को आप अगर आप समझ जाएंगे और जब आप फिर प्रार्थना के लिए बैठेंगे, आप प्रेयर्स करेंगे। इसीलिए पौलुस ने कहा, हे मेरे भाइयों, हमारे लिए विनती करो, हमारे लिए प्रार्थना करो कि जो द्वार खुला है उसका मैं उपयोग कर सकूं। विरोधी बहुत से हैं। उसने हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए कलीसिया को प्रार्थना करने के लिए कहा। उसने कभी नहीं कहा कि अपनी चंगाई के लिए इतनी प्रार्थना, क्योंकि पौलुस को मालूम था कि अगर आपको चंगाई चाहिए आप प्रार्थना करेंगे, थोड़े समय के लिए फास्ट करेंगे, आप बिलीव करेंगे, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन वो हमारा मेजर प्रेयर का पॉइंट नहीं है। हमारा प्रार्थना का पॉइंट हमारा देश है, हमारा शहर है, हमारे लोग हैं जो बचाए नहीं गए, आपके परिवार हैं जो बचाए नहीं गए, आपके अगुए हैं
आपकी चर्च है, आपकी चर्च की बिल्डिंग है, इस विषय में आपको प्रेयर्स करनी है। जब आप प्रेयर्स में देना शुरू कर देंगे, प्रेयर्स को करना शुरू कर देंगे, आप अगर देखेंगे तो अगर आप 90% क्रिश्चियन से बात करेंगे, ओके, खामरा चर्च को छोड़ दीजिए, 90% क्रिश्चियंस वो अपने पास्टर्स के लिए प्रेयर नहीं करते, अपनी चर्च के लिए प्रेयर नहीं करते, अपने देश के लिए प्रेयर नहीं करते। जब वो प्रेयर में बैठते हैं बस धन्यवाद 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 धन्यवाद, और अपने लिए 2-4 चीजें मांगते हैं, आप मुझे आत्मा से भर दे, मुझे फलाने से भर दे, ढमकाने से भर दे, दैट्स इट, और कुछ नहीं उनको आता। मुझे ये वरदान से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे ये फल से, सिर्फ यही मकसद परमेश्वर का नहीं है। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे अपने दूसरे लोगों के लिए, अपने शरीर को, अपने स्पिरिट को यूज करेंगे आप परमेश्वर के किंगडम को फैलाने के लिए, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको भरेगा भी, वो आपको इस्तेमाल भी करेगा, वो आपको ब्लेस भी करेगा, क्योंकि अब आपका जो शरीर है वो खुदावंद की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हालेलुया। आज के बाद जब आप प्रार्थना में बैठें, मेक श्योर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, आप अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हो, आप अपनी चर्च के लिए प्रार्थना करते हो, आप अपने अनसेव्ड परिवार के लिए प्रार्थना करते हो। प्रेयर एक वर्क है, एक काम है, ये एक काम है। जिस तरह संसारिक दृष्टि में जो लोग काम नहीं करते, पीछे रह जाते हैं, बाइबल कहती है आलस के कारण जो छत है वो चोती है, वो गिर जाती है। आलस एक पाप है, प्रार्थना एक काम है। ये कोई धार्मिक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे मत लें। प्रेयर इज ए वर्क, ये काम है। अगर आप काम नहीं करेंगे आप मजदूरी नहीं पाएंगे। आज के बाद जब आप प्रार्थना के लिए बैठें, इसको काम समझें, इसको काम समझ के करें। और जब प्रेयर पॉइंट, जब पवित्र आत्मा आपको देता है, जब आप पूरे कर लें, उसके बाद परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ जाएं। हर वक्त मांगने के लिए ना बैठें, बैठ जाएं और उसकी प्रेजेंस को सोखें, पवित्र वचन को पढ़ें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे कंसंट्रेट करें। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते खुदावंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें। मुझको बदल दे मेरे यीशु, पाक तू कर दे मुझको यीशु। बोले मुझको बदल दे मेरे यीशु, पाक तू कर मुझको यीशु, मुझको यीशु। आया तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। आया तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। आई तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। आई तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। मुझे थाम ले यीशु, मुझको बदल दे मेरे यीशु, पाक तू कर दे मेरे यीशु। मुझको बदल दे मेरे यीशु, पाक तू कर दे मुझको। अपने हाथों को हिलाते हुए बोले क्रिस्टियन, आया तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। आया तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। आई तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। आई तेरे दर पे मैं, मेरी फरियाद को सुन। तुझे थाम ले यीशु, मुझको बदल दे मेरे यीशु। बोले किसा, बात तू कर दे मेरे
यीशु बोले मुझको बदल दे मेरे यीशु पाक तू कर दे मुझको यीशु तुझको ही चाहूं मैं तुझको ही पूजूं मैं तेरी ओर मैं दौड़ूंगा तुझको ही चाहूं मैं तुझको ही पूजूं मैं तेरी ओर मैं दौड़ूंगा तू ही मेरा जीवन है तू ही मेरा सब कुछ है तेरी पनाह में रहूंगा तू ही मेरा जीवन है तू ही मेरा सब कुछ है तेरी पनाह में रहूंगा आया तेरे दर पे मैं मेरी फरियाद को सुन आया तेरे दर पे मैं मेरी फरियाद को सुन आई तेरे दर पे मैं मेरी फरियाद को सुन आई तेरे दर पे आत्मा से बोले 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 सब फरियाद को सुन मुझे थाम ले ऐ यीशु मुझको बदल दे तेरे यीशु पाक तू कर दे मेरे यीशु मुझको बदल दे मेरे यीशु पाक तू कर दे मेरे यीशु पाक तू कर दे मुझको यीशु गायक निशा पाक तू कर दे मुझको यीशु